तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है मार्क्स बूस्टर सीरीज में हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज जो है ये टोटल मार्क्स बूस्टर सीरीज आज ही तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 14 चैप्टर आज ही आ जाएगा वीडियो। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखना और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो देखो, इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, तुम्हें और आप लीनियर इक्वेशन जिसका कि तुम्हारे पास इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन पे तुम्हें ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो करोगे क्या? तो फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है एक्स का कॉफिशिएंट का रेशियो तरीके से वाई का कॉफिशिएंट का रेशियो और ये कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो होता है, ये सब आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 2/a इज इक्वल टू a/8 इज इक्वल टू 8/a। यहाँ से किसी दो को, जैसे सपोज कर लो कि ये दोनों को तुम लिए हो पहले और इस दोनों को यहाँ से लिखिए 2/a इक्वल टू a/8। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, 16 मिल गया। इसी तरीके से फिर इस दोनों को तुम लिए हो यहाँ पर a/8 इज इक्वल टू 8/a और ये मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब तुम देख सकते हो कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है, तो तुम्हारे पास क्या है कि यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 64 मिला। इसका मतलब क्या होगा कि इस सिस्टम के पास कोई भी इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करके बताना है ए के लिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें बहुत सारा चीज तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे। इससे सब देखो, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और ये तुम्हारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस कैसे तुम्हें पहचानना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानने के लिए देखो, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। सबसे पहले क्या करोगे कि अगर ये कंडीशन को याद रखना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये होगा तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, मतलब कि x का कुछ वैल्यू मिलेगा, y का कुछ वैल्यू मिलेगा, इस तरीके से तुम्हारे पास मिलेगा। और जब भी तुम्हारे पास सोल्यूशन का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकेंड, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन होगा तो नो सोल्यूशन, मतलब वहां से एक्स वाई का कोई भी वैल्यू में नहीं मिलेगा और वो कंडीशन होता है इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, और थर्ड जो होता है वह a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जो अभी जस्ट ऊपर देखे हो कंडीशन, ये होता है तुम्हारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का, और इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट तुम्हारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तुम्हें इसी तरीके से यहाँ पर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट यूज करोगे तो 1 और 2, तो 1/2। देखो यहाँ से a1/a2 निकाल लिए पहले, तो 1/2। उसी तरीके से b1 और b2 देखो 3/6, तो ये मिल गया। c1 और c2 देख लो तो 5/8। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये 1/2 ही है। ठीक है, ये 1/2 ही है। तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ये होगा, लेकिन ये c1/c2 तो 5/8 है। 5/8 तो इक्वल नहीं होगा ना। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन जो होता है, देखो यहाँ से तुम्हें पता है कि किसका होता है, नो सोल्यूशन का होता है। और नो सोल्यूशन क्या होता है, हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है। तो तुम्हें पता चल गया कि ये सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर लीनियर पेयर जो है तुम्हारे पास, वो इक्वेशन क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट का कंडीशन होगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 5 ईयर हेंस द फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ये व्हाट प्रॉब्लम टाइप्स, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थोड़ा भी स्किप नहीं करना। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है कि 5 years एगो द फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में आता है कि 5 साल बाद, 5 साल पहले, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्रेजेंट में तुम्हें एक्स और वाई ले लेना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को एक्स ले लिया और प्रेजेंट एज ऑफ सन को वाई ले लिया। अब बोला है 5 ईयर हेंस, मतलब बाद का बात हो रहा है, तो 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, सन का एज अगर वाई है अभी, तो अभी से 5 साल बाद क्या हो जाएगा, y+5 एज हो जाएगा। और फादर का एज भी 5 साल बढ़ जाएगा, मतलब x+5 हो जाएगा। तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, अब कंडीशन देखो, कंडीशन बोला गया था कि फादर का जो एज होगा वो 3 टाइम्स होगा किसका, सन का एज।
तो फादर का एज कौन सा है, ये, और ये किसका है, सन का एज है। तो ये फादर का एज 3 टाइम्स है इसका, तो मतलब कि 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इक्वल होगा। तो ये देखो, x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मिलेगा x-3y-10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख लेना है इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड में क्या बोला गया कि 5 years एगो, मतलब पहले का बात हो रहा है, तो पहले बात हो रहा है, 5 साल पहले जाओगे तो 5 साल पहले अभी तुम्हारे पास सन का एज था y, 5 साल पहले क्या होगा, y-5, और फादर का एज था अभी x, 5 साल पहले क्या होगा, x-5, ये हो जाएगा। तो 5 year एगो पे क्या कंडीशन बताया गया कि फादर का जो एज है वो 7 टाइम्स ओल्ड का सन का, ठीक है। तो फादर का एज ये है, तो ये 7 टाइम्स, मतलब 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब इसके इक्वल होगा। तो x-5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y-5। इसे यहां से सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल जाएगा, और पहले से तुम्हारे पास ये मिल चुका है। जब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10। कैसे मिलेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लो इस दोनों को, इक्वेशन को, तो x x कैंसिल आउट होगा, तो y का वैल्यू 10 मिल जाएगा। तो y का वैल्यू इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, सेम ही आ जाएगा, वहां से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कोई भी पुट करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो फादर का एज तुम्हारा क्या एज्यूम किया था, x, तो प्रेजेंट एज हो गया 40, देख लो, और y का वैल्यू कितना था, 10, तो y किसका था, सन का प्रेजेंट एज था 10। तो यही तुम्हें फाइंड करना था। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।